हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। आज मैं आपको एक ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आप करके आप अपनी जॉब के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले आपके हाथ में एक अच्छी कंपनी के लिए जॉब होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन्फोसिस की इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन एक टेक्निकल सर्टिफिकेशन है जो वैलिडेट करता है कि आप इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं। इसमें आपकी प्रोग्रामिंग और डेटाबेस की स्किल्स को चेक किया जाता है। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस होंगी। पहली होगी प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू और दूसरी होगी टेक्निकल इंटरव्यू। तो चलिए हम इसके पहले कंप्लीट प्रोसीजर को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये एग्ज़ाम 2 राउंड में होता है। पहला होता है सर्टिफिकेशन राउंड और दूसरा होता है एडवांटेज राउंड। सर्टिफिकेशन राउंड को क्लियर करने के लिए आपके मार्क्स 65% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 65% से ज़्यादा हैं तो आप इन्फोसिस के सिस्टम इंजीनियर पोस्ट की इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, प्लस एडवांटेज राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं तो आपके पास 3.6 LPA की जॉब होगी। और अगर आप एडवांटेज राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला होगा 3.6 LPA का, दूसरा होगा 5 LPA का और तीसरा होगा 8 LPA का। और तीनों ही पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो अब इसके बाद हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। इन्फीट्यूब में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप में जाना होगा और मैं वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो इन कोर्सेज में इनरोल्ड हो और जिनका ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट होने वाला हो। मार्क्स परसेंटेज का कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी फॉर्म को फिल करते समय। पहला, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में जैसे आप यूज़ कर सकते हो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कॉलेज का ओरिजिनल आईडी कार्ड, अपडेटेड रिज्यूम और कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। इसके बाद अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एग्ज़ाम 2 राउंड में होता है, सर्टिफिकेशन राउंड और एडवांटेज राउंड। सर्टिफिकेशन राउंड में टोटल 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन हैंड्स ऑन कोडिंग के, 10 क्वेश्चन जावा या पाइथन MCQs के एंड 10 क्वेश्चन DBMS MCQ के। हैंड्स ऑन कोडिंग में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज जावा या पाइथन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। आप कभी भी किसी भी सेक्शन में ईजिली स्विच कर सकते हैं। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट सर्टिफिकेशन राउंड को क्लियर करने के लिए आपका स्कोर 65% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप सिस्टम इंजीनियर और एडवांटेज राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। एडवांटेज राउंड में केवल एक ही सेक्शन होता है जिसमें 3 प्रोग्रामिंग्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 180 मिनट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स का, सेकेंड क्वेश्चन 75 मार्क्स का एंड थर्ड क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके हाथ में मार्च 2022 में जॉब होगी। एटलीस्ट मिनिमम 3.5 LPA की जॉब होगी ही और आप आगे और भी अच्छी जॉब के लिए बिना किसी टेंशन के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इस सर्टिफिकेशन के लिए पाइथन लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पाइथन फॉर बिगिनर्स को चेक कर सकते हो और उसे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।